हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। तो देखिए, आश्विन माह में जब नवरात्र समाप्त हो जाते हैं, तो जो पूर्णिमा आती है, वो शरद पूर्णिमा कहलाती है। ये वैसे तो साल भर में आने वाली सारी पूर्णिमाएँ जो हैं, वो विशेष होती हैं, लेकिन शरद पूर्णिमा का महत्व थोड़ा इसलिए बढ़ जाता है, क्योंकि इस दिन चंद्रमा से जो रोशनी पड़ती है, जो चंद्रमा की किरणें होती हैं, वो काफ़ी औषधीय होके आती हैं। और अगर इस दिन हम रखी हुई खीर और थोड़ी देर चंद्रमा की रोशनी में बैठते हैं, तो हम साल भर जो है वो अपनी रोग प्रतिरोधक अक्षमता इतनी बढ़ा लेते हैं कि हम बीमार नहीं पड़ते, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और इस दिन देखिए पौराणिक कथाओं के अनुसार भी खीर रखने का काफ़ी महत्व होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि पूर्णिमा में पूजा विधि कैसे करनी है, कैसे हम घर पे छोटी-सी पूजा विधि कथा सुनने के समय कर सकते हैं, सुबह अपनी चौकी लगा सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैंने अपने मंदिर में ही चौकी लगाई है, मेरा मंदिर अच्छा खासा बड़ा है तो मैं अपने मंदिर में ही सारी पूजा कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने चौकी पे एक लाल कपड़ा बिछाया है, आप कोई भी आपके पास पुराना लाल या पीला कपड़ा रखा होगा आप बिछा लेना, नया कपड़ा बार-बार डालने की आवश्यकता नहीं होती। अब बस बेशक कि कपड़ा अच्छे से धुला हुआ हो, साफ-सुथरा हो। उसके बाद हम चावलों का आसन लगाएँगे और भगवान सत्यनारायण की, भगवान श्री हरिविष्णु की जो प्रतिमा होती है, उसको स्थापित करेंगे। अब देखिए आप इस चौकी पे सबसे पहले गणेश जी की प्रतिमा भी स्थापित कर सकते हैं, अगर आप चौकी घर के किसी दूसरे स्थान पर लगा रहे हैं। अगर आप मंदिर में लगा रहे हैं, तो मंदिर में फिर गणेश जी की प्रतिमा पहले से ही रखी होती है, फिर उसको छेड़ने की आवश्यकता नहीं होती। फिर हम थोड़ा-सा चावलों का आसन देकर कलश की स्थापना करेंगे और ये कलश जो है, ये वो होता है जब हम रात को चंद्रमा को अर्घ देते हैं, तो फिर इस कलश को यहीं से उठाकर हम चंद्रमा को अर्घ देंगे। यहाँ पे मैंने दीपक जो है वो जला दिया है और भगवान को फूल अर्पित किए हैं। वैसे तो आप भगवान को कोई से भी फूल अर्पित कर सकते हैं, लेकिन ये सदाबहार के फूल होते हैं, अगर ये मिल जाए तो ये काफ़ी अच्छे होते हैं। बिल्कुल शुद्ध और साफ-सुथरे फूल होते हैं ये और भगवान श्री हरिविष्णु की पूजा में इनका महत्व काफ़ी होता है। और आजकल के मौसम में तो ये काफ़ी मिल जाते हैं, हर जगह खिले हुए मिल जाते हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि ये वाले फूल ही आप लाएँ। और उसके बाद मैंने धूप जला दी थी, फिर यहाँ पे मैंने खीर बना दी है। अब ये खीर मैंने सुबह ही बना ली है पूजा के समय, लेकिन आप इसको जब रात को चंद्रमा की रोशनी आएगी तो 2 घंटे कम से कम आपको इसे चंद्रमा की रोशनी में रखना है। इस खीर में मैं 1 तुलसी का पत्ता जो है वो डाल दूँगी और 1 तुलसी का पत्ता मैं अपने जल के लोटे में डाल दूँगी। उसके बाद 1 सिक्का और 1 जो है होता है बताशा, आप कोई भी मिश्री डाल सकते हैं, चीनी के दाने डाल सकते हैं, मीठी चीज़ जो है अपने जल के लोटे में डाल लीजिएगा। इसके बाद मैंने टीका कर दिया है भगवान श्री हरिविष्णु की प्रतिमा को और ये है पूर्णमासी की कथा की पुस्तक। तो देखिए कथा आप दोपहर में पढ़ सकते हैं, आप कथा शाम ढलने के समय भी पढ़ सकते हैं और अगर आप वर्किंग है, आपको ऑफ़िस जाना होता है, तो आप कथा जो है वो सुबह भी पढ़कर जा सकते हैं। और दक्षिणा में आपको जो भी रखना होता है आप रखिएगा और बाकी जो प्रभु की प्रतिमा होती है उसके पास भी आप एक सिक्का ज़रूर रखिएगा और इसमें बताशों का महत्व होता है, मीठी चीज़ का महत्व होता है। तो अगर आपको मिश्री मिल जाए तो आप मिश्री भी रख सकते हैं, मैंने यहाँ पे बताशे रखे थे। फिर आप भगवान की आरती करेंगे और आरती करने के बाद आप भगवान की प्रतिमा के सामने हाथ जोड़कर क्षमा याचना करेंगे कि आपसे अगर कोई भी भूल हुई हो तो प्रभु उसे क्षमा करे। दूसरा देखिएगा कि यहाँ पे आप घंटा ज़रूर रखें, घंटी या घंटा जो भी आपके मंदिर में होता है, भगवान विष्णु की पूजा में आपको घंटी ज़रूर रखनी चाहिए क्योंकि भगवान को ढोल नगाड़े बहुत प्रिय थे, तो इसीलिए भगवान के हम पूजा में घंटी रखते हैं और पूजा करने के बाद हम घंटी जो है वो थोड़ी देर के लिए बजा देते हैं। तो देखिए ये थी घर पे की जाने वाली पूर्णिमा की, शरद पूर्णिमा की छोटी-सी पूजा विधि जो मैंने आप लोगों को दिखाई है और यहाँ पे मेरे गणेश जी
पहले से स्थापित हैं, इसलिए मैंने चौकी पे गणेश जी नहीं रखे हैं। लेकिन अगर आप लोगों को घर के किसी दूसरे स्थान पर पूजा करनी है, तो आप अपनी चौकी पर सर्वप्रथम गणेश जी को ही स्थापित कीजिएगा, उनको चावल का आसन देकर बिठाइएगा। और खीर रखने का महत्व भी शरद पूर्णिमा में शुरू से चला आ रहा है। जब चंद्रमा की